हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रहे हैं कि सॉल्ट पैन लैंड्स जो है महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ के, उनको वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो धारावी के जो लोग हैं जो वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं किसी भी कारण से, मान लो कोविड के टाइम पे धारावी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ठीक है, वहाँ पे कोविड बहुत जल्दी से फैला था। और वहाँ पे जो है लिविंग कंडीशंस भी उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज स्लम्स में कैसी कंडीशंस होती है रहने की, ना ही अच्छे से पानी होगा, ना ही वहाँ पे सैनिटेशन होगा। तो उन लोगों को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है सॉल्ट पैन लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र में। तो क्या है ये खबर, अभी देखते हैं। द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये संडे को न्यूज़ आई थी। इसी आर्टिकल को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सॉल्ट पैन लैंड्स क्या हैं, क्या वो इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर लोगों को रीलोकेट करने के लिए। एंड ये जो सॉल्ट पैन लैंड्स को हम धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, वो कंट्रोवर्शियल मूव क्यों है और इसके बारे में अर्बन प्लानर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट का क्या कहना है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये सॉल्ट पैन लैंड्स होते क्या हैं, व्हाट आर दे। ये सॉल्ट मार्श लैंड्स होते हैं। शोर जो होती है, सी शोर जो होती है, उसके पास लो लाइंग एरिया होता है जहाँ पे सॉल्ट कल्टीवेशन किया जाता है। मतलब समुद्र की लहरें जो है वो लो लाइंग एरिया पे आएंगी, ठीक है, वापस जाएंगी। एंड जब भी वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस होगा वहाँ पे नमक की उत्पत्ति होगी, ठीक है, सॉल्ट कल्टीवेशन होगा। तो इन एरियाज़ को कहते हैं सॉल्ट पैन लैंड्स। जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ राइट बॉटम इमेज जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं, सॉल्ट यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। तो दिस इज सॉल्ट पैन लैंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो, ये इंपॉर्टेंट होल्डिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर पाने की कैपेसिटी इनकी काफ़ी होती है। तो एक तरह का स्पंज की तरह एक्ट करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन। देन फ्लडिंग के अगेंस्ट ये एक नेचुरल कोस्टल एरिया का एक नेचुरल डिफेंस होता है फ्लडिंग के अगेंस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना भी होते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट के प्रॉपर डिटेल्स अगर हम पढ़ते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 255.9 एकर्स ऑफ सॉल्ट पैन लैंड, जो कि 3 लैंड पार्सल्स में डिवाइडेड है। आर्थर सॉल्ट वर्क्स जो कि कंजूर में है। देन जेंकिंस सॉल्ट वर्क्स लैंड एट कंजूर एंड भांडुप। देन जमैस्प सॉल्ट वर्क्स लैंड एट मलंद। तो ये इन्होंने डिसाइड करा है कि जो 3 एरियाज, जो 3 लैंड पार्सल्स हैं, तो इन सॉल्ट पैन लैंड्स को हम यूज़ करेंगे धारावी रेजिडेंट्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए। एक्चुअल में ये क्या है कि लैंड पार्सल्स ये वाले जो हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, एक्चुअल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर आते हैं ये लैंड पार्सल्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लीज पे ये देगा फॉर अ पीरियड ऑफ 99 ईयर्स। बट दिस लैंड कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनको सॉल्ट पैन लैंड्स पे ही क्यों जो है वहाँ पे ला रहे हैं, रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, किसी और एरिया में क्यों नहीं? बिकॉज वो चाहते हैं कि जो धारावी के लोग हैं वो उसी आसपास के एरिया में ही इन सिटू रिहैबिलिटेशन उनकी हो, ठीक है, उनको कहीं ज़्यादा बाहर दूर ना जाना पड़े। तो इसलिए वो एक क्लोज लोकेशन पे उन्होंने डिसाइड किया इनको शिफ्ट करने का। अच्छा, अब एलोकेशन ऑफ लैंड होनी है, ठीक है। हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 99 ईयर्स के लिए वो लीज पे देगा लैंड, ठीक है, ऑनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो कुछ 4 कंडीशंस हैं फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड। पहला तो उस लैंड को कंसेशनल रेट ऑफ 25% ऑफ द प्रिवेलिंग रेट, उस रेट पे दिया जाएगा, ठीक है। तो 25% का कंसेशन रेट उनको मिलेगा। देन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, DRPPL जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई है, ठीक है। काम तो क्योंकि आगे रीडेवलपमेंट का वही करेगी, जो भी रीसेटलमेंट ऑफ लेबरर्स करना है या फिर एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये सारी जो कॉस्ट है ये DRPPL बियर करेगी। एंड स्टेट गवर्नमेंट इनसे ही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगी, ठीक है। बट जो भी कोर्ट केसेस रहेंगे या कुछ भी लीगल मैटर्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो एक DRP धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई है, वो उन लीगल मैटर्स को हैंडल करेगी, ठीक है। एंड इस लैंड को किसके लिए यूज़ करेंगे? फॉर रेंटल हाउसिंग, स्लम रिहैबिलिटेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। और ये जो DRPPL है जो हमने ऊपर देखा कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को देगी। तो उसमें अडानी ग्रुप एंटिटी की 80% शेयर होल्डिंग है और स्टेट गवर्नमेंट की 20% स्टेक है। तो कुछ कंसर्न्स भी देख लेते हैं एंड कुछ सजेशंस जो इन्वायरमेंटलिस्ट ने रिकमेंड करे हैं। कंसर्न्स क्या है कि अर्बन प्लानर्स या इन्वायरमेंटलिस्ट वो कहते हैं कि एक थरो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए। इस तरह का कोई भी लार्ज
प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले या इंटेंसिव एक्टिविटीज़ करनी है अगर ऐसे एरिया में हाउसिंग वगैरह, तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक लॉजिकल चीज़ भी है, ठीक है। देन ये कहते हैं कि जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वाला जो सॉल्ट पैन लैंड्स है, वो ईस्टर्न सबअर्ब को फ्री रखती है फ्रॉम फ्लडिंग, मतलब फ्लडिंग में उनका काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप ऐसे एरिया में इंटेंसिव एक्टिविटीज़ करने का अलो नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह की कोई भी हाइपर एक्टिविटी आप करते हो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में, उनको प्रॉपर स्टडी करके उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं एंड कंसर्न्स थे जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट ने शो किए हैं। सो इस टॉपिक में बस इतना ही था, एक छोटा सा ओवरव्यू था इस टॉपिक का कि हाँ ऐसे ऐसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट के लिए सॉल्ट पैन लैंड्स को यूज़ कर रही है। दैट्स इट।